जम्मू कश्मीर का विकास केंद्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। यूपीए सरकार ने पिछले 9 सालों में राज्य की कई योजनाओं के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। इसमें से कुछ परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कुछ पर अभी काम चल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किश्तवाड़ में 850 मेगावाट की पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस परियोजना से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत देने और मुफीद रोजगार फराहम कराने के लिए लागू की जा रही हिमायत और उड़ान नाम के स्कीमों की हौसला अफजा नतीजे सामने आए हैं। जम्मू और कश्मीर के लिए खसूसी वजीफों की स्कीम ने रियासत के नौजवानों की हौसला अफजाई भी की है और उन्हें इस काबिल बनाया है कि वो मुल्क के दीगर हिस्सों में दस्तयाब बेहतरीन तालीमी सहूलतों से मुस्तफीद हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आतंकवाद से लड़ने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा कि नीतियों को सफल बनाने के लिए राज्य में राजनीतिक हालात बेहतर होना जरूरी है। आज सबसे पहले मैं अपनी फौज के उन जवानों को अपना खराजे अकीदत पेश करना चाहूँगा जो मुल्क की हिफाजत के सिलसिले में दहशत गर्दों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारा पूरा मुल्क दहशत गर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ा है और दहशतगर्द अपने मकसदों में कभी कामयाब नहीं होने पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में साल भर बिजली सुनिश्चित करने के लिए सरकार 1,629 करोड़ रुपए की श्रीनगर लेह बिजली लाइन पर विचार कर रही है। इस मौके पर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य में विकास और रेल संपर्क के लिए केंद्र कई कदम उठा रहा है। यूपीए सरकार ने देश के और जम्मू कश्मीर के ग्रामीण इलाकों को खास तौर पर जोड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है और अनेक महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया गया। अब कश्मीर घाटी के लोग रेल लाइन से भी जुड़े जाएंगे। ये सब राज्य के इस हिस्से के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये इलाका न केवल काफी गरीब है लेकिन आतंकवाद की वजह से पूरी तरह प्रभावित था। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आर्थिक विकास भी होगा। सोनिया गांधी ने विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की जरूरत पर भी बल दिया। इस तरह के पावर प्लांट प्रोजेक्ट जरूरी है क्योंकि बिजली आज हम सभी के जीवन का खास हिस्सा है, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हमें अपने पर्यावरण और बायोडायवर्सिटी को भी बचाना चाहिए। यूपीए अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि परियोजनाओं के लिए जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की गई है उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाएगा। 2 बिजली परियोजनाओं लेह और करगिल का भी रिमोट के जरिए उन्होंने शिलान्यास किया। सोमवार को श्रीनगर में सेना के काफिले पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्षा ने कड़ी निंदा की। संजीत खजूरिया के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।